मदराता मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं JKL डायरी। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। LG मनोज सिन्हा ने बालतल बेस कैंप का किया दौरा। अमरनाथ यात्रा के इंतजामात का लिया जायजा। जंतर मंतर पर होने वाले एहतजाज के लिए अभी तक नहीं मिली इजाजत। कुछ अनासिर इस एहतजाज को सबोताज करने की कर रहे कोशिश। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने लगाया इल्जाम। रुकन पार्लियामेंट सज्जाद अहमद किचलू ने किश्तवाड़ में 4 एम्बुलेंस अतिया किए। जिला अस्पताल किश्तवाड़ में तिब्बी सहूलियात का लिया जायजा। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कश्मीर मैराथन की ऑफिशियल मर्चेंडाइज की नकाब कुशाई की। कहा इस मैराथन को मुस्तकिल बुनियादों पर किया जाएगा मुनक़िद। बीजेपी लीडर सुनील शर्मा ने हुकूमत की आउटसोर्सिंग पॉलिसी के खिलाफ वादीगीर एहतजाज का किया ऐलान। इस पॉलिसी को करार दिया भर्ती घोटाला। कश्मीर सूबे की तरक्की को एक सोचे समझे मंसूबे के तहत रोका गया है। अपनी पार्टी के सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने लगाया इल्जाम। मीरवाइज कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने 13 जुलाई के शोधा को पेश किया खराज अकीदत। कहा इनकी कुर्बानियां हमेशा जिंदा रहेंगी। संकू में आयतुल्ला अली खामनई की याद में एक ताज़ियती जुलूस का किया गया इनकाद। हजारों अवाम ने की शिरकत। और अब खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बालतल बेस कैंप का दौरा करके अमरनाथ यात्रा के इंतजामात का जायजा लिया और यात्रियों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि पुलिस, फौज और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों के बाहमी ताउन से यात्रा को महफूज और पुरसुकून बनाया गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मजीद कहा कि बालतल और चंदनवाड़ी में कायम 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल यात्रियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम कर रहे हैं। इन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इस बार यात्रा का इंतजाम मिसाली रहेगा। सात दिनों की यात्रा पूरी हुई है बाबा अमरनाथ की। आज 8वां दिन है। अब तक मोटे तौर पर 1,70,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किया है। जम्मू कश्मीर प्रशासन के सभी विभागों, जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी, सुरक्षा बलों के सभी साथियों ने मिलकर के यात्रा सुखद हो और सुरक्षित हो, इसकी हर कोशिश की है। गत वर्षों की तुलना में बड़ी मात्रा में बिना पंजीकरण के श्रद्धालु आए, उनको भी। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर के रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स में कश्मीर मैराथन 2026 के ऑफिशियल मर्चेंडाइज की निकाब कुशाई की। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि इस मैराथन को मुस्तकिल बुनियादों पर मुनक़्क़िद किया जाएगा ताकि वादी में सियाहत को फ़रोग़ दिया जा सके। इक़दाम न सिर्फ खेलों की सरगर्मियों को बढ़ाएगा बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर कश्मीर की खूबसूरती को उजागर करने में भी मददगार साबित होगा। कोशिश की जा रही है कि जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ किस्म की टूरिज्म जो है उसको एक बढ़ावा मिले। अब क्योंकि हम मैराथन करते हैं उसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ डेस्टिनेशन वेडिंग्स होंगी, या क्योंकि डेस्टिनेशन वेडिंग्स हो रही हैं उसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस होंगी। अलग अलग चीजें हैं और हमारी कोशिश है कि अलग जगहों को अलग चीजों के लिए एक पहचान मिले। गुलमर्ग के स्कीइंग और गोंडोला, पहलगाम में वाइट वाटर राफ्टिंग, फिशिंग वगैरह, इसी तरह सोनमर्ग। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 20 जुलाई को जंतर मंतर पर होने वाले एहतजाज के लिए अभी तक इजाज़त नहीं मिली और कुछ अनासिर इस एहतजाज को सबोताज करने की कोशिश कर रहे हैं। अमरनाथ गुफा में शिवलिंगम के जल्द पिघलने पर तबसरा करते हुए इन्होंने कहा कि इसे मौसमियाती तब्दीलियों का नतीजा करार दिया और कहा कि इस पर हमारा कोई इख्तियार नहीं है। इन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में मजहबी सियाहत का बेपनाह इम्कान मौजूद है जिसे सही समत में बरूए कार लाने की ज़रूरत है।
जम्मू कश्मीर में रिलीजियस टूरिज्म के पोटेंशियल की कमी नहीं है। किसी भी मजहब की तरफ आप देखें तो यहाँ पे मतलब उनके लिए श्राइन्स, मस्जिदें, गुरुद्वारास, टेम्पल्स, चर्चेस, स्टूपास, सब कुछ जो है यहाँ पे है। और अभी अमरनाथ यात्रा चल रही है, खुद आप देख रहे हैं ना, जितने लोगों ने रजिस्टर किया है उससे कई गुना ज्यादा लोग यात्रा में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। श्राइन बोर्ड के लिए मुश्किल हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट जम्मू कश्मीर असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और बीजेपी के सीनियर रहनुमा सुनील शर्मा ने हुकूमत की आउटसोर्सिंग पॉलिसी के खिलाफ वादीगीर एहतजाज का ऐलान किया। श्रीनगर में मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सुनील शर्मा ने इस पॉलिसी को भर्ती घोटाला करार दिया। 2 साल गुजर गए, आपकी 1 लाख नौकरियां किसी को नहीं मिली। 2 साल गुजर गए, आपके 12 सिलेंडर किसी को नहीं मिले। अपनी नाकामयाबियों को छिपाने के लिए एक शगुफा और तैयार किया। समझ ही नहीं आता इस परिवार के शगुफे पे क्यों जम्मू कश्मीर की जनता आज भी आकर्षित होती है, अट्रैक्ट होती है। इन्होंने कितने ड्रामे किए, 3 पीढ़ियों से इन्होंने ड्रामे किए, आप देख लीजिए। और आज ये तीसरी पीढ़ी जिस प्रकार का ड्रामा कर रही है कि इस जवाबदेही से भागकर वो दिल्ली में जंतर मंतर पे एक ड्रामा करने जा रही है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने इल्जाम लगाया कि कश्मीर सूबे की तामीर और तरक्की को एक सोचे समझे मंसूबे के तहत रोका गया है। इन्होंने दावा किया कि मुकामी ठेकेदारों को नजरअंदाज करके बाहर के ठेकेदारों को तरजीही बुनियादों पर तामीराती काम और मवाद की फराहमी के ठेके दिए जा रहे हैं। जब से ये सरकार आई है, इन्होंने जो फंड्स आए कितने लैब्स कराई, मेरी इतला है लास्ट ईयर 7,000 करोड़ रुपया लैप्स हो गया। इनको जवाब देना पड़ेगा। और ये भी नहीं है कि इनको लग रहा है कि हर चीज का जवाब स्टेटहुड में है। मैं आज इसी इम्पोर्टेंट विषय पे बात करना चाहता था, क्योंकि यहाँ हम सब अब एक ही। जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत की बहाली के मुतालबे पर जंतर मंतर नई दिल्ली में होने वाले एहतजाज के हवाले से मुंसिफ टीवी ने एमएलए राजपुरा गुलाम मोहिउद्दीन मीर से खुसूसी बातचीत की। इस गुफ्तगू में इन्होंने एहतजाज के मकासद, रियासती हैसियत की बहाली की अहमियत, अवामी तवक्कुआत और आइंदा सियासी हिकमत अमली पर अपने ख्यालात का इजहार किया। जो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट में भी, और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उसने पार्लियामेंट में भी, पार्लियामेंट से बाहर भी, जो हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर है उसने पार्लियामेंट में भी और पार्लियामेंट के बाहर भी, उन्होंने वादा दिया था कि हम पहले डिलिमिटेशन करेंगे, डिलिमिटेशन के बाद हम इलेक्शन करेंगे जम्मू कश्मीर में, और इलेक्शन के फौरन बाद हम उनको स्टेट वापस दे देंगे। लेकिन आज करीबन अब 2 साल होने को लगे हैं इलेक्शन को। अभी तक हम इंतजार कर रहे थे कि स्टेट मिलेगी, लेकिन अभी तक उन्होंने स्टेट वापस नहीं दी। मीर वाइज कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने 13 जुलाई के शोहदा को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि इनकी कुर्बानियाँ कश्मीरियों के इज्तिमाई याददाश्त में हमेशा जिंदा रहेंगी। मरकजी जामा मस्जिद पर अपने खुतबे के दौरान मीर वाइज ने इस बात पर जोर दिया कि जंतर मंतर पर जारी एहतजाज को महज रियासती हैसियत की बहाली तक महदूद न रखा जाए। इस्लाम, बुजुर्गों, नौजवानों, माजूबीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तुझ सारी जानान कि 13 जुलाई दोह वो सह दोह ये 5 वरी ब्रोट 1938 मज तिमो अव्वल। राज्यसभा के रुकने पार्लियामेंट सज्जाद अहमद किचलू ने जिला किश्तवाड़ में 4 एम्बुलेंस अतिया किए, जिनमें 2 जिला अस्पताल किश्तवाड़ जबकि एक अबाबिल एनजीओ और हिलाल हेल्थ केयर सोसाइटी को फराहम की गई। इन्होंने जिला अस्पताल किश्तवाड़ का दौरा करके तिब्बी सहूलियात का जायजा भी लिया। किश्तवाड़ का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है, इसकी इम्पोर्टेंस कितनी है ये आप सब लोग जानते हैं। कितना एरिया इसको कैटर करना चाहता है, और ये एक्सीडेंट प्रोन एरिया है, फ्लड प्रोन एरिया है। हर दिन यहाँ नया मसला आ जाता है। राज्यसभा के रुकने पार्लियामेंट सज्जाद अहमद किचलू ने अवामी खिदमत के जज्बे के तहत जिला अस्पताल किश्तवाड़ के लिए अपने एमपी फंड
में से 74 लाख रुपए मालियत के अहम तिब्बी सहूलियात फराहम की, जिनमें एम्बुलेंस, वैन, व्हील चेयर्स और स्ट्रेचर शामिल है। इस मौके पर सज्जाद अहमद ने कहा कि सेहत का शोबा आवाम की बुनियादी ज़रूरत है और बेहतर तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। अल्लाह ताला ने और पार्टी ने मुझको अहम ओहदे को फाइज किया है। हालांकि अगर देखा जाए तो यहाँ रिप्रेजेंटेशन जो है संकू में आज शहीद आयतुल्लाह सैयद अली खामनई की याद में एक अलामती नमाज जनाजा और ताज़ियती जुलूस का इनेकाद किया गया, जिसमें हज़ारों मर्द, ख्वातीन और बच्चों ने शिरकत की। जुलूस हमनी चौक से शुरू होकर मेन बाजार से होता हुआ जामा मस्जिद संकू पहुंचा, जहां शुरका ने नवाखानी और सोगवारी के जरिए अपने गम का इजहार किया। अंजुमन साहब जमान के पहले शहीद कायद मुजाहिद मजलूम हजरत आयतुल्लाह उज़्मा इमाम खामनई के इस वक्त मशहद मुक़द्दस के रोज़े अज़हर के पास आज दफन किया जा रहा है। उसी ईरान के मरहूम सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनई की आलमी सतह पर मुनक़िदा तदफीन के मौके पर करगिल में इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट और जमतुल उलमा असना अशरिया करगिल के ज़ेर एहतमाम अज़ीमुश्शान ताज़ियती व मातमी इज्तिमा मुनक़िद हुआ। हज़ारों अफराद ने जुलूस में शिरकत करते हुए मरहूम रहनुमा को ख़राज अक़ीदत पेश किया। आशिकान हुसैनी कुनिस रहबर इनक़लाब इस्लाम शहीद आयतुल्लाह उज़्मा खामनई फ़िक़्वी तशीह जनाज़ा व शिरकत बसइन। हिंदुस्तान और ईरान के दरमियान देरीना भाईचारे और फ़िक़्वाराना हम आहंगी का एक बड़ा पैगाम देते हुए अंजुमन जाफरिया पुंछ की जानिब से जुमा को शहीद रहबर मुअज़्ज़म आयतुल्लाह सैयद अली हुसैनी खामनई की याद में एक अज़ीमुश्शान सबील का अहतमाम किया गया। यह प्रोग्राम आयतुल्लाह अली खामनई की तदफीन के पुरमलाल मौके की मुनासिबत से मुनक़िद किया गया था। आज यहाँ एक प्रोग्राम मुनक़्क़द किया गया अंजुमन जाफरिया की जानिब से, जो आयतुल्लाह खामनई साहब की याद में उनके जनाजा की शिरकत में लोगों को दावत दी गई थी। लद्दाख के चीफ सेक्रेटरी ने महकमे मवेशी परवरी व माही परवरी की कारकर्दगी का जायजा लिया। इस मौके पर इन्होंने हिदायत दी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के जरिए और माही परवरी के शोबों को जदीद, नतीजा खेज और इख्तराई इक़दामात के जरिए लद्दाख की देही मईशत का मजबूत सुतून बनाया जाए। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ज़ंस्कार में मुनक़िदा 3 रोज़ा ज़ंस्कार समिट 2026 कामयाबी के साथ अख्तिताम पजीर हो गया। आखिरी रोज़ ख़वातीन के सेहत, माहौल दोस्त मसनूआत, मुकामी कारोबार, पायदार तरक्की, ज़िम्मेदार सेहत और ज़ीरो वेस्ट और डिजिटल ज़िम्मेदारी जैसे अहम मौज़ूआत पर माहिरीन ने इज़हार ख्याल किया। सब जिला इंतजामिया तराल की जानिब से टाउन हॉल तराल में मंशियात के खिलाफ एक आगाही प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें सब जिले के मुख्तलिफ सरकारी महकमों के मुलाजमीन ने शिरकत की। प्रोग्राम का मकसद मंशियात के बढ़ते हुए रुझान के खिलाफ शोर बेदार करना और मुआशरे को इस नासूर से महफूज रखने के लिए इज्तिमाई जिम्मेदारी का एहसास उजागर करना था। विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट पुलवामा ये प्रोग्राम्स कंडक्ट किए जाते हैं एंड सब डिस्ट्रिक्ट लेवल से भी, जो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल है हमारी, और इसमें सोशल वेलफेयर का रोल है, इसमें पुलिस का रोल है और अदर स्टेक होल्डर्स, दैट इज़ एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट एंड यूथ सर्विस डिपार्टमेंट। इट्स ऑल अबाउट नशा मुक्त भारत अभियान। इस प्रोग्राम के अंडर हमें IEC प्रोग्राम्स आते हैं जो इंस्टीट्यूशंस में होते हैं, दैट मीन्स स्कूल्स में होते हैं। नशा मुक्त मुहिम के तहत सब डिवीज़न खासाब में जंगली भांग के खात्मे के लिए खुसूसी मुहिम जारी है। इस सिलसिले में SDM खासाब जहांगीर अहमद ने और उनकी निगरानी में
कई जगहों पर जंगली भांग को काटकर तलब किया गया। इस मौके पर एसडीएम जहांगीर अहमद गिरी ने कहा कि जिले को मंशियात से पाक बनाने के लिए इंतजामिया पूरी संजीदगी से काम कर रहा है। किसी और काम के सिलसिले में यहाँ पता चला कि यहाँ जगह जगह दरगाहों में जो है भंग की कल्टीवेशन पाई जाती है और इसको इस बात को सीरियसली लेते हुए हमने मौके पर ही जो ये ग्रास कटर था उसका अरेंजमेंट कराया और एक दो जगह। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर की जानिब से शुरू की गई 100 रोज़ा इंसदाद मंशियात मुहिम के तहत इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जम्मू कश्मीर की तरफ से सब डिविजनल सतह पर मंशियात की लत से मुतालिक आगाही प्रोग्राम का एक सिलसिला मुनक़िद किया गया। इस सिलसिले में सब डिस्ट्रिक्ट नौशहरा डिग्री कॉलेज नौशहरा में एक खुसूसी आगाही प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इनके ब्रांच से हम लोग हैं जो एलजी सर का हमारा 100 डेज़ का ड्रग अब्यूज़ का जो कैंपेन चल रहा है उन्हीं की चेन को हम मेंटेन करते हुए आगे बढ़ाते हुए एलजी सर की डायरेक्शन और हमारे जो जनरल सेक्रेटरी सर हैं एट प्रेजेंट शुभांकर सर उन्हीं की देखरेख में ये सारा प्रोग्राम यहाँ पे हमने किया है। पोषण प्रोजेक्ट वावुरा की जानिब से आज वर्णों में सफाई मुहिम चलाई गई। इस मुहिम में आंगनबाड़ी वर्कर्स, सुपरवाइजर्स और हेल्पर ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शौका ने पार्क के मुख्तलिफ हिस्सों की सफाई करते हुए माहौल के तहफ़्फ़ुज़ का पैगाम दिया। सफाई का हमने जो है आज अभियान चलाया और यहाँ पर लोग आते हैं, एंजॉय करते हैं, अच्छी बात है, आउटिंग करते हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत खूबसूरत पार्क है, नेचुरल है। यहाँ ज़िला सोशल वेलफेयर राजौरी और ज़िला इंतज़ामिया राजौरी की जानिब से ख़वातीन के हुकूक़ के बारे में आगाही फराहम की गई, जिसकी निगरानी एडीसी राजौरी रवि कुमार ने की। प्रदान करें और साथ ही पुरुषों को भी इस मामले में संवेदनशील बनाएं कि उसे किस प्रकार का व्यवहार महिलाओं के साथ रखा जाना है। इसी संबंध में हमने डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी और सभी विभागों अर्थात पुलिस, महिला बाल विकास, हमारी इंटरनल कंप्लेन कमेटी, जिला कंप्लेन कमेटी, इन सभी के साथ मिलकर के सभी कर्मचारियों को जागरूक। डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ पंकज कुमार शर्मा ने जिला और मुतल्लिका महकमों के अफसरान की मीटिंग तलब की ताकि 15 जुलाई 2026 से शुरू होने वाली सालाना श्री हद माता सिंधिया यात्रा 2026 के महफूज और कामयाब इनेकाद के लिए तफसीली इंतजाम को हतमी शक्ल दी जा सके। डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ ने यात्रा को अकीदतमंदों के लिए बगैर किसी रुकावट और पुरअमन बनाने के लिए तमाम लॉजिस्टिक, इंफ्रास्ट्रक्चर और सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ इंतजाम का तफसीली जायजा लिया। करेंगे कि मैक्सिमम ये यात्रा हो, बड़ी सुविधाजनक हो और दूसरा आप लोगों ने सब ने मिल के जहाँ जहाँ से यात्रा जाती है वहाँ पे अगर साइनेजेस लगाने पड़े, कुछ लगाना पड़े कि स्वच्छता मेंटेन करो, क्योंकि ये आपका अपना जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से क्रॉस कर रही है बाकी जगहों से, तो ये जो राजौरी के एक दूर दराज इलाके में 7 अफराद पर मुश्तमिल एक ख़ानदान को जहरीली ग़िज़ा खाने के शुबे में अस्पताल में दाखिल किया गया। बताया गया कि इन्होंने एक जंगली सब्जी खाई थी। डायरेक्टर मेडिकल डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट जीएमसी राजौरी ने तफसीलात बताई। आवाम से दरख्वास्त की है कि ऐसी जंगली सब्जियां खाने से वो गुरेज करें। 12:30 बजे के बीएमओ साहब के और उसके बाद सीएमओ साहब की कॉल आती है कि कुछ लोग आ रहे हैं कोटरंका से जिनको कुछ फूड पॉइजनिंग हो गई है। तो जैसे इंफॉर्मेशन के मुताबिक उसी टाइम हमने अपनी टीम को अलर्ट कर दिया। तो ये हमारे पास पहुंचे हैं कोई 1-1:30 बजे के करीब। जब ये हमारे पास पहुंचे, हमारी पूरी टीम जो डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ श्री पंकज कुमार शर्मा की हिदायत पर म्यूनसिपल काउंसिल किश्तवाड़ ने सीईओ मिर्ज़ा मुमताज़ इकबाल की निगरानी में आज वार्ड नंबर 12 बस स्टैंड के करीब वाक़े कार धुलाई के एक मरकज़ को सील कर दिया। ये मरकज़ आसिफ इकबाल बागवान की जानिब से गैर कानूनी तौर पर चलाया जा रहा था। जम्मू कश्मीर कंट्रोल ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशंस एक्ट और J&K म्यूनसिपल एक्ट के दफात के तहत ये कार्रवाई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास किश्तवाड़ की मौजूदगी में अमल में लाई गई। कुलगाम में आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स ने अपने देरीना मुतालबात के हक में एक पुरअमन एहतजाजी मुजाहरा किया और जम्मू कश्मीर इंतजामिया को इंतबाह दिया कि अगर इनके मसाइल फौरी हल न किए गए तो वो तहरीक तेज करेंगे। मुजाहिरीन ने अक्टूबर ता दिसंबर 2025 के बकाया एजादिये की फौरी अदायगी की मांग की है। आज हमारी ये आइफा की तरफ से दी गई कॉल को पेश नज़र रखा गया है। हमारा मुतालबा इस तरह है, आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर को मिनिमम वेज एक्ट में लाया गया है। आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर को मुस्तकिल किया जाए, मुस्तकिल होने तक 26,000 लागू किया जाए।
मौसम के ख़राब सूरत हाल, लैंडस्लाइडिंग, सैलाब और दीगर कुदरती ख़तरात से पैदा होने वाले हिफाजती खदशात के पेश नज़र भदरवा इंतज़ामिया ने सब डिवीज़न में ट्रैकिंग, हाइकिंग, कैंपिंग और दीगर एडवेंचर सरगर्मियों में फौरी पाबंदियाँ आयद कर दी है। इंसानी जान की हिफाजत और अवामी तहफ़्फ़ुज़ को बरकरार रखने की ज़रूरत का हवाला देते हुए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर भदरवा सुनील कुमार ने भारतीय शहरी तहफ़्फ़ुज़ संहिता के दफ़ा 163 के तहत एक हुक्म जारी किया, जिसमें ADC की पेशगी तहरीरी इजाज़त के बगैर तमाम ट्रैकिंग, हाइकिंग, कैंपिंग और इस तरह के एडवेंचर सरगर्मियों पर पाबंदी लगा दी गई है। जी, मेरा नाम परमप्रीत सिंह है। मैं नायब तहसीलदार भदरवा पोस्टेड हूँ। तो एडमिनिस्ट्रेशन के नोटिस में ये आया है कि कुछ अनरेगुलेटेड ट्रैकिंग और हाइकिंग और कैंपिंग जो है वो सब डिवीज़न भदरवा में हो रही है। और जैसे शोपिया में सेब दरख्तों से गिरने के मामले पर फार्मर्स ग्रोवर्स और पेस्टिसाइड एसोसिएशन की जानिब से एक मुश्तरका इजलास मुनक़्क़िद किया गया। इस दौरान मुतासरा बागबानों ने बड़े पैमाने पर हुए नुकसान पर तशवीश का इजहार करते हुए मामले की गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा किया है। आज हमने ग्रोवर्स एसोसिएशन की एक हंगामी इजलास की एक मीटिंग बुलाई थी हमने आज, तो उसमें कुछ बातें तय पाई है और कुछ सवालात भी हुए हैं। और सवालात ये हुए हैं ग्रोवर्स की तरफ से कि अगर हमारे साथ ये जो मामला हुआ है इस दवाई की सूरत में, इसकी वजह से हमारे जनूबी कश्मीर का खूबसूरत सियाती मुकाम डक्सुम कुदरती हुस्न, सरसब्ज़ जंगलात, ठंडे चश्मों और खुशगवार मौसम की बदौलत सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। पहलगाम के बाद डक्सुम को ज़िला अनंतनाग के अहम सियाती मकामात में शुमार किया जाता है, जहाँ हर साल बड़ी तादाद में सयाह कुदरती मनाजिर से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए पहुँचते हैं। मुकामी लोगों का कहना है कि अगर यहाँ बुनियादी सियाती सहूलियात और तशहीर को मज़ीद फ़रोग़ दिया जाए तो ये सियाहत के शोबे में मज़ीद नुमाया मुकाम हासिल कर सकता है और मुकामी नौजवानों के लिए रोज़गार के नए मौक़े भी पैदा हो सकते हैं। अनंतनाग जिला हेडक्वार्टर से कमोबेश 40 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ डक्सुम। पहलगाम जैसी ठंडी हवा, पहलगाम जैसे नदी नाले और पहाड़ी सिलसिला, शायद ये जगह अभी मुल्की सयाहों के या फिर गैर मुल्की सयाहों की नज़रों में नहीं आया है। इसी वजह से यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो है वो कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं। वादी कश्मीर के मुमताज़ सूफ़ी शायर अदीब मीर अजीज़ कादरी गुज़िश्ता रोज़ इंतकाल कर गए। इनकी नमाज जनाजा जुमेरात के शाम कमलहाल में अदा की गई, जिसमें हज़ारों सगवारों ने शिरकत करके इन्हें पुरनम आंखों से सुपर्द खाक किया। मरहूम का चारुक इतवार के रोज़ अदा किया जाएगा, जबकि वादी के मुख्तलिफ इलाकों से लोग इनकी रिहाइशगाह पहुँच कर अहले खाना से ताज़ियत और मरहूम के लिए दुआए मग़फ़िरत कर रहे हैं। बहसीत फर्जंद मीर अजीज़ कमलहाल सुबह तमाम लोकन गोश गुजारी यन करुन कि मीर अजीज़ सपदे रात रहमत हक ये जन रात 7 बजे यहुंद जनाज पढ़ना आओ। इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।